बराबर दौरे पर जाना पड़ता था, तो मैं लंबे समय के लिए अवकाश ले लेता और नियमित रूप से कैंची चला जाता था। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सन 1958 में नैनीताल में महाराज जी के साथ हनुमानगढ़ी में समय बिताने के बाद जब मैं इलाहाबाद लौटा, तब मैं नियमित रूप से श्री सुधीर मुखर्जी साहब उर्फ दादा के यहाँ जाने लगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मेरी माँ परंपरा और परिपाटी में विश्वास करने वाली एक ब्राह्मण गृहस्वामिनी थी। कर्मकांड में विश्वास रखती और एक बहुत सादा एवं सरल जीवन बिताती थी। वो अपना खाना स्वयं पकाती और हम लोगों को रसोई घर में भी अंदर नहीं घुसने देती थीं। वे घर में प्याज और लहसुन कतई नहीं खाने देती थीं और मुझे और यहाँ तक कि पिताजी को भी अपने खुद के पीने के पानी तक को नहीं छूने देती थीं। जब महाराज जी इलाहाबाद आते तो वे भी उनके दर्शन के लिए दादा के घर जाती। शुरू के 2 सालों में तो वे बाबा जी द्वारा दिए गए प्रसाद को मुझे पकड़ा देती और उनके कट्टरपंथी स्वभाव को जानते हुए उस प्रसाद को खुद खा लेता था। धीरे धीरे उनके हृदय में भावुकता का एक ऐसा ज्वार उठा जैसा कि विगत में उन्होंने कभी महसूस किया था, और इसके फलस्वरूप वे बाबा जी की ओर खिंचती चली गईं। उनके अपने देवी देवता भी थे जिनको वे अपने कर्मकांड से संतुष्ट रखती थीं। वे बाबा जी को एक ऐसी उत्कृष्ट एवं महान हस्ती के रूप में देखने लगीं जिसके हाथ में आध्यात्म के रहस्य की कुंजी थी। बाबा जी ने भी अपने मन में उनको भविष्य के एक निष्ठावान सेवक के रूप में मान लिया और समझ लिया कि ये महिला घैची आश्रम के कामों में एक बड़ी अहम भूमिका निभाएगी और इसके साथ ही श्री माँओं के जीवन में भी। वे जब भी बाबा जी के दर्शनों के लिए जाती तो स्वयं अपने हाथ से मीठा रोट बनाकर ले जाती और बाबा जी भी एक बच्चे के से उल्लास में भरकर उसका आनंद उठाते और उसे बड़े मज़े से खाते। वे बाबा जी से हमारे अपने घर पधारने की प्रार्थना करती और बाबा जी जैसा करते भी वे आते और घंटों हमारे रेलवे के घर में बैठते। मैं अक्सर माँओं अर्थात सिद्धि माँ और जीवंती माँ को हमारे घर भेज देते और फिर बाद में उनके पीछे पीछे वे भी आते और हमारे घर पर प्रसाद ग्रहण करने तक टिकते और बहुत से भक्तगण भी उनके साथ चले आते, हमारे ही घर पर प्रसाद पाते। संबंधों की ये पहल प्रगाढ़ स्नेह एवं प्रेम के बंधन में बदल गई और महाराज जी मेरी माँ के गुरु बन गए। इस स्थिति में आत्मसमर्पण तो अवश्यंभावी था। मेरी माँ के हृदय को प्रेम या यूँ कहिए पवित्र एवं विशुद्ध प्रेम ने जकड़ लिया और इसके साथ ही माँ ने अपने अधिकार को जताना शुरू कर दिया। वो इस बात पर जोर देती कि महाराज जी अपनी उंगली को नाक में देने के बाद साफ जरूर करें
और उन्हें धमकाती भी कि वो बाबा जी के हाथ से प्रसाद तभी ग्रहण करेंगी जब वे अपने हाथ साफ कर लेंगे। बाबा जी के लिए तो ये बस खेल हुआ। वो जानबूझकर अपनी उंगली नाक में डालते और फिर एक तरह से चिढ़ाते हुए चिल्लाते, अरे पानी लाओ, रब्बू की माँ ने मुझे देख लिया है। तो वो ना तो मुझे कुछ खाने को देगी और ना मेरे हाथ से प्रसाद लेगी। वे मेरी माँ को रब्बू की माँ करके पुकारते और इसके साथ ही मेरी माँ कुमाऊनी भाषा में रब्बू की ईजा हो गई, अर्थात रब्बू की माँ। शायद यही कारण है कि मैं दादा के लिए बाबा जी के कामों के साथ जुड़ गया। जब प्रभु बार बार नाम लें तो रब्बू का उद्धार तो होना ही था। कैंची का विकास सन 1961 से शुरू हुआ। बाबा जी वहाँ गर्मियाँ बिताने और भक्तगण वहाँ ठहरने लगे। मेरी माँ गर्मी भर के लिए वहाँ की स्थायी निवासिनी सी हो गई और बाद में ये वहाँ पर रुकना अक्टूबर और नवंबर तक खिंचने लगा। कंपनी वालों ने मुझे देहरादून भेज दिया और क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में बराबर दौरे पर जाना पड़ता था तो मैं लंबे समय के लिए अवकाश ले लेता और नियमित रूप से कैंची चला जाता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।